नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आज है 17 अप्रैल 2026। आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें, जहां हम आपको हर अहम अपडेट आसान भाषा में विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर। नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही यह उग्र हो गया। कई जगहों पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी की घटनाएं हुईं और पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना ने प्रशासन को सतर्क कर दिया और तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जो इस विरोध के बाद सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की मांग को देखते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेतन में करीब 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि बढ़ोतरी के बावजूद कुछ इलाकों में असंतोष बना हुआ है, यानी सरकार के फैसले के बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम कानूनी अपडेट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य के ग्रामीण प्रशासन और राजनीतिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा। अगर कोर्ट कोई बड़ा फैसला देता है तो चुनाव की तारीखों और प्रक्रिया में बदलाव संभव है। फिलहाल सभी की नजर इस सुनवाई पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर ये तीनों खबरें कानून व्यवस्था, मजदूर अधिकार और राजनीति से जुड़ी बेहद अहम घटनाएं हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक नई और खास पहल की, सोलर दीदी अभियान। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए सोलर दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को सोलर पैनल से जोड़कर उन्हें न केवल मुफ्त या सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि गांवों और छोटे शहरों की महिलाएं ऊर्जा उत्पादन से जुड़ें और इससे आय भी कमा सकें। इससे बिजली की समस्या भी कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं जनगणना की तैयारी की। देश भर में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में 16 अप्रैल से ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसके तहत कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 मई से जनगणना का पोर्टल खुलेगा और लोग ऑनलाइन स्वगणना भी कर सकेंगे। ये पहली बार होगा जब इतनी बड़े स्तर पर डिजिटल तरीके से जनगणना की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी एक पहल की। राज्य सरकार ने 16 से 20 अप्रैल के बीच स्कूलों को महिला सशक्तिकरण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस दौरान स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस पहल का मकसद है कि कम उम्र से ही लड़कियों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, जिससे वे भविष्य में मजबूत और स्वतंत्र बन सकें। कुल मिलाकर ये खबरें ऊर्जा, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की। राज्य में 491 नई महिला कांस्टेबलों की भर्ती पूरी हो चुकी है और उनकी पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह कदम महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बढ़ेगी और पीड़ितों को बेहतर सहयोग मिल सकेगा। खासकर शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यह बदलाव काफी असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट की। उत्तर प्रदेश में बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्र 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा 6 जून को आयोजित की जाएगी। यह उन छात्रों के लिए बड़ा अवसर है जो मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
नर्सिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कोर्स भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और निवेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से राज्य को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है और राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करेगा। कुल मिलाकर ये खबरें सुरक्षा, शिक्षा और तकनीकी विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की। राज्य सरकार ने 4 बड़े बस टर्मिनलों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के लिए करीब 257 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इन टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव देना और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाना है। इससे राज्य में ट्रैवल सिस्टम को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक राजनीतिक विवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल में दिए गए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके उर्दू भाषा को लेकर दिए गए बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे विभाजनकारी बताया है। राजनीतिक माहौल में इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शिक्षा में तकनीकी बदलाव की। उत्तर प्रदेश सरकार DIET संस्थानों को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत डिजिटल स्टूडियो बनाए जाएंगे जिससे शिक्षकों को आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों और छात्रों को इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये खबरें इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीति और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में बदलाव की तस्वीर दिखाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं किसानों और रोजगार से जुड़ी एक बड़ी पहल की। उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूपी पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों और युवाओं को पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने के लिए 70 लाख रुपए तक का लोन देने की सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों और किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के स्रोत भी विकसित कर सकें। यह योजना खासकर युवाओं के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं गन्ना किसानों को मिली राहत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत वे घर बैठे ही बीज और खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसानों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें सही समय पर जरूरी जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनकी खेती की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक बड़ी उपलब्धि की। उत्तर प्रदेश देश में दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 बन गया है और इस उपलब्धि में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। गांवों में महिलाएं डेयरी सेक्टर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इससे उनकी आय भी बढ़ रही है। यह न सिर्फ आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बना रहा है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दे रहा है। कुल मिलाकर ये खबरें किसानों, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सकारात्मक बदलावों को दर्शाती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़े कदम की। उत्तर प्रदेश में 13 गांवों को मिलाकर करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। इस कॉरिडोर के बनने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। सरकार इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं युवाओं के लिए नौकरी के अवसर की। विधान भवन में गार्ड और फायरमैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
यह उन युवाओं के लिए अच्छा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भी दावा किया गया है, जिससे अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़ी एक नई योजना की। राज्य सरकार ने गौशालाओं को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत गोबर और जैविक कचरे से बायोगैस और अन्य ऊर्जा स्रोत तैयार किए जाएंगे। इस योजना से न सिर्फ पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के नए स्रोत भी विकसित होंगे और किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर ये खबरें उद्योग, रोजगार और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं मजदूर आंदोलन के बाद सरकार के एक्शन की। नोएडा में हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन अब काफी एक्टिव नजर आ रहा है। सरकार ने लेबर से जुड़े मुद्दों को 24 घंटे के अंदर सुलझाने का फोकस रखा है, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े विरोध प्रदर्शन दोबारा न हो। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। अंबेडकर जयंती के दौरान आगरा समेत कई जिलों में हाई अलर्ट रखा गया। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की गई, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं किसानों के लिए एक फायदेमंद योजना की। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसान अपनी बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी चेतावनी की। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहने का अनुमान है। हीटवेव की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी एक समस्या की। राज्य के 25 जिलों में स्कूलों में किताबों की डिलीवरी में देरी की शिकायत सामने आई है। इस मामले में विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में विकास की। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 75 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। इससे रक्षा उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक बड़े शहरी विकास प्लान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिसे सेकंड नोएडा के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे आगरा में तेजी से शहरी और औद्योगिक विकास होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आज की इन सभी खबरों में विकास, सुरक्षा, किसान हित, शिक्षा और मौसम जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। इसी के साथ समाप्त होती है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की यह पूरी श्रृंखला। धन्यवाद।